आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलते हैं हम लोग क्लास 12 के टॉपिक जो कि चल रहा है आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन। रिलेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, संबंध होता है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के टाइप्स में बाइनरी रिलेशन में बताया गया है आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, और जो तीनों को फुलफिल करता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आइए हम उसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसको आई बटन पर आपका उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे हम रिलेशन को डिफाइन किए हैं, उस रिलेशन के टाइप्स को बताए हैं आपको, जिसमें आपको बताया गया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव। और जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तीनों रिलेशन को फुलफिल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसी से जुड़ा हुआ आज मेरा टॉपिक है और आपका सवाल है आपके सामने। देखिए सवाल रहेगा आपका इस तरह से कि लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल integers and let R be a relation in Z defined by R equal to AB, order pair AB such that A minus B is even. So that करना है कि R is an equivalence relation। पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहना चाहता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, Z जो है ऑल इंटीजर का सेट है। Z क्या है? ऑल इंटीजर का आपका सेट दिया हुआ है। ओके, समझ रहे हैं आप। R क्या है? एक रिलेशन है कि R में ऑर्डर पेयर ए बी होगा। कब होगा? जब R में आपका ऑर्डर पेयर ए बी तब बिलोंग्स करेगा जब हम बोलेंगे कि यहाँ से A माइनस बी इवेन, यानी A माइनस बी जो करेंगे वो इवेन होगा। अब हमको शो करके दिखाना है, शो डेट करना है, प्रूफ करना है R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R को सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्लियर करते हैं, यहाँ से कहेंगे कि लेट जेड इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये आप जानते हैं जेड का सेट है ऑल इंटीजर्स, एंड हमारा आर जो दिया है उसको ले लेते हैं, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी इज इवन। इवन का मतलब आप लोग समझते होंगे, इवन जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको बोलते हैं सम संख्या, यानी ऐसी नंबर जिसमें दो से पूरा डिवाइड हो जाएगा उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो हमको कहा गया है कि ए माइनस बी इज इवन नंबर होगा, ठीक है। अब कहता है कि टू प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है वो देखिए। टू प्रूव डैट हमें प्रूफ करके बताना है आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन इन जेड, यानी जेड पर हमको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। अब आइए बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चले। जैसा कि आपको पहले से पता है, अगर रिलेशन आप समझ रहे हैं तो, कि हमें इसको पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना है, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्शन के बारे में सोचेंगे हम लोग। देखिए आपको मालूम है कि कोई भी रियल इंटीजर से अगर हम ए लेते हैं, अब उसको अगर उसी में से माइनस कर दें तो ए माइनस से क्या देगा, जीरो देगा। और आप जानते हैं कि जीरो इवन नंबर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो में अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तो जीरो आता है, इसलिए जीरो क्या है, इवन नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से लैंग्वेज में कि सिंस ए माइनस ए में से अगर ए को माइनस करें तो हम इसको इस तरह से लिख दें कि ए माइनस ए इक्वल टू जीरो विच इज इवन, ये इवन है एज की जगह यहाँ लिखिए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू जेड। मतलब हम कहना चाहते हैं कि सिंस ए माइनस ए करेंगे तो जीरो विच इज इवन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, यानी हम यहाँ कहेंगे कि ए में से जब ए को माइनस करते हैं तो जीरो देता है, और जीरो के बारे में हमें पता है कि जीरो क्या है, इवन। क्यों? क्योंकि दो से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो दे देगा। तो कह लिखे विच इज इवन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अब इसका मतलब ये होगा, हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए का जो ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है, वो बिलोंग्स करेगा आर में, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू जेड। मतलब ए का रिलेशन ए से हुआ। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक ए फॉर ऑल ए जो जेड का है उसके लिए हमें ए से का रिलेशन मिल रहा है आर में। इसका क्या मतलब हुआ, आर हुआ आपका रिफ्लेक्सिव। तो हम बोल देंगे यहाँ से कि देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, मेरा आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसका कि आपको पता है क्या लेना होगा। तो आप कहेंगे कि सिमेट्रिक दिखाना है। तो आइए हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है आर में,
फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब हम मान लेते हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर आर में है, जहाँ पर जो ए और बी लिए हैं वो जेड का एलिमेंट है, इंटीजर है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब होगा कि डेट इम्प्लाइज यहाँ से ए माइनस बी इज इवन। जैसा कि आप जानते हैं ऊपर में दिया हुआ है कि कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो उसका मतलब होगा दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए, तो हमने इवन लिखा। अब एक बात सोचिए, अगर a माइनस बी इवन है तो आप जानते हैं, जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, अगर 4 इवन है, ठीक है, तो हम अगर पूछें आपसे -4 क्या है तो कहिएगा वो भी इवन है। क्यों? क्योंकि जब 4 में 2 से डिवाइड हुआ, उससे -4 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो भी इवन होता है। यानी कोई इवन नंबर में अगर हम माइनस साइन लगा दें तो भी इवन देता है। तो आइए हम इसमें क्या करते हैं, माइनस साइन अपने मन से लगाते हैं और हम कहते हैं कि a माइनस बी इज इवन। मतलब जो इवन था, अगर उस नंबर में फिर से अगर माइनस साइन देते हैं तो वो भी इवन होता है। अब आइए इस माइनस को थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी इज, हम कह सकते हैं इवन, ये इवन हुआ। ठीक, अब इस बात को अगर हम सीधा करके लिखें तो बोल सकते हैं बी माइनस ए इज इवन, यानी बी माइनस ए जो हुआ इवन हुआ। अब गौर कीजिए, हमारा b माइनस ए इवन है, इसका ई मतलब हुआ हम लिख सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर ऑर्डर पेयर जो होगा बी ए, ऑर्डर पेयर आपका बी ए जो होगा b कॉमा ए, वो बिलोंग्स करेगा आर में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। देखिए हम क्या लेट किए थे, हम लेट किए थे ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, और हम क्या दिखा दिए, हम दिखा दिए बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो बताइए किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका किसका है, सिमेट्री का। तो हम बोल सकते हैं इसके आगे इस तरह से, देखिए यहाँ से कि देयरफॉर मेरा जो आर हुआ, देयरफॉर आर इज सीमेट्रिक, आपका आर सीमेट्रिक हो गया। क्यों सीमेट्रिक हुआ? क्योंकि आपने देखा, आप माने थे ए बी बिलोंग्स टू आर और दिखा दिए बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये सीमेट्रिक का गुण था, इसलिए हम बोलेंगे आर इज सीमेट्रिक। अब आइए तीसरे पॉइंट, बताइए तीसरा क्या करना रहेगा, तीसरा करना रहेगा आपको ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ से लेते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए बी का ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग्स करता है आर में, एंड बी सी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है आर में फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। यानी हम दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, पहला ऑर्डर पेयर हमने क्या लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी पर खत्म हुआ इसलिए दूसरा लेते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी कहाँ बिलोंग्स करता है, तो आप कहिएगा जेड में बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू जेड। अब बताइए इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि ए माइनस बी इज इवन, मतलब ए में से बी को जो माइनस करेंगे वो इवन देगा। एंड अब यहाँ देखिए, अगर बी सी आर में, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होगा कि बी माइनस सी इज इवन, तो हम बोलेंगे यहाँ से कि बी माइनस सी इज इवन, ये भी इवन हो गया। अब बताइए, आप जानते हैं कि दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो इवन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 2 एक इवन नंबर लेते हैं, एक 4 इवन नंबर लेते हैं, दोनों इवन है, ओके। अब दोनों को ऐड कीजिए तो आप जानते हैं कि 2 + 4 कितना हुआ, 6 इज ऑल्सो इवन नंबर। यानी अगर हम दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो इवन होता है। तो आप बताइए ए माइनस बी क्या है, इवन है, बी माइनस सी क्या है, इवन है। अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं ऐसे, देखिए अगर हम लिखें ए माइनस बी और प्लस कर दें बी माइनस सी, तो हम बोल सकते हैं इज इवन, इज इवन। क्यों इवन हुआ, समझ गए आप कि दो इवन नंबर का ऐड इवन होता है। अब जरा गौर से देखिए, इसमें b निगेटिव है और b पॉजिटिव, तो हम दोनों कैंसिल कर देते हैं, काट दिए। तो अब क्या आया, अब यहाँ से आपके सामने आ रहा है a माइनस सी इज इवन, a माइनस सी क्या हो गया, इवन। अब जैसा कि अब a माइनस सी अगर इवन है तो हम बोल सकते हैं आसानी से कि देयरफॉर ए सी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करेगा आर में फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। अब जरा गौर से देखिए इसको ध्यान से, हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो हमने ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर लिया, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन बी है, बी को हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया, कॉमन वाले को हटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो जो ऑर्डर पेयर बनता था ए सी वो बिलोंग्स कर गया आर में। तो किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है आपका ट्रांजिटिव का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आपका आर क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, ठीक। अब जरा गौर से देखिए, स्टेप 1 यानी पहला में हम क्या दिखाएं, आर को रिफ्लेक्सिव, दूसरा में हम लोग यहाँ क्या दिखाएं, आर को सिमेट्रिक, और तीसरा में यहाँ क्या दिखाएं, आर को ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं 10 मान इस प्रकार 10 आर इज रिफ्लेक्सिव हुआ, कॉमा
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव यानी आपका आर ट्रांजिटिव हुआ। तो देखिए आदर्श क्या लिखे, आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लास्ट में बोल सकते हैं देखिए हैंस आर इज an equivalence relation in Z, यानी Z पर हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। इस तरह से हमने इसको क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, अब जरा गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन को फिर से समझ लिया जाए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था Z क्या था, तो ऑल इंटीजर का सेट था। ठीक है, उसके बाद R जो डिफाइन किया था उस Z इंटीजर में से 2 एलिमेंट चूज करता है A B, और कहता है कि अगर वो R में है रिलेशन में, तो इसका मतलब होगा सच डेट A माइनस B, यानी दोनों का जो डिफरेंस करते वो इवन होना चाहिए। और तब हमको शो करके दिखाना था R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने बारी बारी से हमने Z को मान लिया ऑल इंटीजर का सेट, एक R को मान लिया ऑर्डर पेयर A B सच डेट A माइनस B इज इवन, और फिर बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जैसा कि आपने देखा है। पहले हम इसको क्या दिखाया, बोलिए रिफ्लेक्सिव, फिर क्या दिखाया यहाँ आके सिमेट्रिक, फिर क्या दिखाया ट्रांजिटिव, और फिर हमने कहा कि 10 आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और लास्टली हम लोग पहुँच गए हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना दिया। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में 12 के बोर्ड में, चाहे वो आप CBSE बोर्ड में पढ़ते हो या बिहार बोर्ड में पढ़ते हो, दोनों जगह पूछा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ लिए कि लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी ए रिलेशन ऑन n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया है। डिफाइंड बाय कहता है ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी, यानी ऑर्डर पेयर ए बी का रिलेशन ऑर्डर पेयर सी डी से होगा इफ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब समझना है फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट लेटर को सेकेंड ऑर्डर पेयर के लास्ट लेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ए डी, और फिर फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकेंड लेटर को सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट लेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी के बराबर है। अब हमको बताना है कि सो डेट आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी आर को आपको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसा कि आप पहले से जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव दिखाने का। जब तीनों दिखा दीजिएगा तब आप कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हैंस आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमारा इसमें जो लेना है पहले ऑर्डर पेयर में लेना है, एक एलिमेंट नहीं लेंगे। तो हम इसमें ऑर्डर पेयर ए के बारे में या ए बी के बारे में, ए बी के बारे में सोचते हैं। तो आइए देखिए कैसे हम लोग थिंकिंग करते हैं। हम लोग यहाँ से कहेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ से कि लेट कर लेते हैं, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन जो है आपका ऑल नेचुरल नंबर का सेट्स है, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि आर, यानी ऑर्डर पेयर ऐसे लेते हैं ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी, ले लिए हैं, डिफाइन किया इफ एंड ओनली इफ। यहाँ से कहेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी कॉमा फॉर ऑल ए बी सी डी। अगर अलग अलग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन में लिखेंगे, अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो एन क्रॉस एन लिखेंगे, ठीक है। आइए अब प्रूफ करना है तो लिख देते हैं टू प्रूव डैट, यानी हमें प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूव डैट करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। आइए अब हम कहते हैं नाउ, बारी बारी से। नंबर 1 पहला क्या दिखाना है, तो आप कहेगा कि रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो आइए रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर ए बी को चूज करते हैं और सोचते हैं। हम लोग पहले ऐसा देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि सिंस, पहले रफ में सोच लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मान लीजिए कि हमारा ए बी ऑर्डर पेयर को रिलेटेड करना है ए बी ऑर्डर पेयर से, तो इस डिफिनीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। पहला लेटर ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से, तो ए बी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बी को ए से, तो बी है। तो ये बात आपको पता है कि सब सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए ये बात सत्य होता है कि अगर हम ए बी को अगर बी ए से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर देता है। तो हम लोग इसी बात को उठा के यहाँ से लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
मतलब हम कहना चाहते हैं कि ए बी जो होगा, अगर दो नेचुरल नंबर को हम लेते हैं, ठीक है, और जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं 2 और 3 नेचुरल नंबर है, ओके। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6, और फिर 3 को 2 से कीजिएगा वो भी 6, तो दोनों बराबर हुआ। तो उसी तरह से हम सोचते हैं कि ए बी, सिंस ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू बी ए होता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आसानी से कि देयरफॉर हमारा जो ऑर्डर पेयर ए बी होगा वो रिलेटेड होगा ऑर्डर पेयर ए बी से फॉर ऑल ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो हम चूज किए हैं बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ए बी। अब गौर से देखिए, हमारा ए बी ऑर्डर पेयर जो है उसका रिलेशन ए बी ऑर्डर पेयर से थी, किसका प्रॉपर्टी, ये रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, तो आपका R रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव का दूसरा क्या दिखाना रहता है, तो सिमेट्रिक। तो आइए सिमेट्रिक में हम लोग लेट कर लेते हैं, 2 नंबर पॉइंट पर आते हैं। हम लोग कहेंगे लेट ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो रिलेटेड करता है ऑर्डर पेयर सी डी से। मान लिया फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी, ये बिलोंग्स करेगा n क्रॉस n से। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो यहाँ सिर्फ एक n लिखेंगे क्योंकि वो एलिमेंट होता है, और ऑर्डर पेयर लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n दिखाना पड़ेगा आपको, ओके। आइए अब यहाँ से आप जानते हैं, इसको हम बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। क्या रूल है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड करता है सी डी से, इसका क्या मतलब, डिफिनीशन में देखिए दिया हुआ है ना, तो हम इसका फर्स्ट ए डी तो लिखेंगे यहाँ से ए डी इक्वल टू बी सी हुआ, यानी फर्स्ट को लास्ट से, इसके सेकेंड को इसके फर्स्ट से, एंड यहाँ पर दिखा दिए ए बी इक्वल टू, चलिए ए बी इक्वल टू बी सी कह दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें और कुछ नहीं आएगा। आइए अब हमको सोचना है कि ए डी हम क्या लिखे, बी सी लिखे। अगर इस बात को अगर हम उल्टा करके लिखे कि डी ए इक्वल टू सी बी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि आप जानते हैं दो नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से इक्वल होगा, इसीलिए। तब आइए हमने ऐसा दिखाया, तो हम इस एग्जाम्पल को अगर हम अब उल्टा करना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहेंगे। अगर हम कहें यहाँ से कि इफ़ एंड ओनली इफ़, देखिए अगर डी ए इक्वल टू, हमने क्या दिखा दिया यहाँ से, डी ए था, हाँ, तो यानी डी ए इक्वल टू हमने दिखाया सी बी। तो अब आइए अगर हम बोले कि सी डी का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेटेड है ए बी के ऑर्डर पेयर से, तो बताइए मैच करता है। तो क्या कहना होना चाहिए, सी को बी से, यानी पहले उसको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर उस चीज़ को उल्टा करके ही लिख लेते हैं, आसानी रहेगा। सी बी, तो हम इसको यहाँ पर सीधा करके लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप ऐसा लिखिए कि हमारा इस बी सी को इधर ला के कहते हैं सी बी, और यहाँ कहते हैं क्या आना चाहिए, सी बी इक्वल टू डी ए, तो इसको डी ए इधर कर दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने ए डी इक्वल टू बी सी था, तो हम बी सी को पहले इधर लाएंगे तो उसको उल्टा कर दिए तो सी बी, और डी ए को उधर कर दिए तो इसको कहें क्या, आपका डी ए, या जो था उसी को उलट देते फिर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमारा यहाँ से रिलेट कर रहा है कि सी डी का ऑर्डर पेयर रिलेट है ए बी, कैसे, तो सी का बी से तो सी बी, और डी का ए से तो इतना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कॉमा देके फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब हम गौर से देखिए हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था यहाँ से कि ए बी रिलेटेड टू सी डी लिया था, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए डी इक्वल टू बी सी। अब हम क्या लिखें, इफ़ एंड ओनली इफ। अब इसको अगर बी सी को इधर ला के हम सी बी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने लिखा सी बी इक्वल टू डी ए, उलट दिए दोनों को, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या रिलेट कर पाए, सी डी का ऑर्डर पर रिलेटेड है ए बी के ऑर्डर पर। हमने क्या लेट किया था, ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिखाया क्या, सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर, किसका प्रॉपर्टी है, तो सिमेट्री का, देयरफॉर आर इज सीमेट्रिक। आर आपका क्या हो गया, सीमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी आपका फुलफिल हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की ओर। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका, आपको पता है ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, 3 ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। पहला ऑर्डर पेयर क्या लेना होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी लेना पड़ेगा, ठीक, ऑर्डर पेयर। और फिर लेना पड़ेगा सी डी ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू ई एफ ऑर्डर पेयर, और तब उसे दिखाना पड़ेगा कि ए बी का ऑर्डर पेयर रिलेटेड करता है ई एफ के ऑर्डर पेयर से। देखिए कैसे, तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट ए बी का ऑर्डर पेयर रिलेटेड है यहाँ से सी डी के ऑर्डर पेयर, एंड सी डी का ऑर्डर पेयर रिलेटेड है ई एफ के ऑर्डर पेयर से, ठीक है।
हम कॉमा देख लेते हैं, फॉर ऑल ए बी ऑर्डर पेयर कॉमा सी डी ऑर्डर पेयर, ठीक है, एंड इसी जगह लिख देते हैं ई एफ ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग्स करता है एन क्रॉस एन में, यानी नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग्स करता है, ठीक है। अब आइए, जैसा कि आप देखते हैं हम लोग लेट किए हैं ए बी ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू ई एफ। आइए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इफ़ एंड ओनली ए बी अगर ऑर्डर पेयर सी डी में है, रिलेटेड करता है, इसका मतलब होगा ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी, तो हम यहाँ बी सी कह देते हैं। एंड अब देखिए सी डी रिलेटेड टू ई एफ का क्या मतलब होगा? इसका हो जाएगा कि सी एफ जो होगा वो बराबर होगा आपका डी के, जैसा कि डिफिनीशन में कहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इसके फर्स्ट को लास्ट से प्रोडक्ट किए थे ए डी, इसके सेकंड को फर्स्ट से तो बी सी, उसी तरह यहाँ भी देखिए सी को लास्ट से तो सी एफ और डी को इसी तो डी। अब आइए, जैसा कि आप जानते हो अगर दो इक्वेशन हो, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बराबर हो अलग अलग, तो अगर दोनों को अगर हम एक साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशन हो, तो याद रखिएगा लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है, राइट का राइट में। जिस तरह से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में जानते थे कि ऐड करते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट एड होता है, राइट में राइट एड होता है, उसी प्रकार याद रखेंगे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट को सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट इक्वेशन के राइट को सेकेंड इक्वेशन के राइट से मल्टीप्लाई होता है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा इसका क्या है लेफ्ट ए डी, तो हमारा ए डी का मल्टीप्लाई किससे होगा? तो आपका सी एफ से हो जाएगा। इधर बी सी का मल्टीप्लाई किससे होगा? तो डी ई से हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए कौन कौन लेटर मैच करता है। दोनों में हमारा डी से डी कैंसिल हो जाएगा, देखिए, और क्या कटेगा? आपके सी से सी को कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपको फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो इसमें कौन कौन बचा था? इसका बचा ए एफ, इधर क्या बचा? इधर बचा बी ई बचा। अब जरा देखिए हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो आना चाहिए ए एफ इज इक्वल टू आपका बी, जो कि आ रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ कि ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेटेड हो रहा है ई एफ के ऑर्डर पेयर से, फॉर ऑल ए बी ऑर्डर पेयर कॉमा आपका सी डी ऑर्डर पेयर कॉमा आपका ई एफ ऑर्डर पेयर। तो ई एफ ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग्स करेगा एन क्रॉस एन में। देखिए हमने क्या लेट किया था? हमने लेट किया था ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड ऑर्डर पेयर सी डी रिलेटेड टू ई एफ, और दिखाया क्या? दिखाया कि ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेटेड है ई एफ के। तो ज़रा गौर से देखिए, हमने ए बी ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू सी डी लिया था और सी डी ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू ई एफ लिया। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आप कहिएगा दोनों में कॉमन सी डी है, तो हमने सी डी को हटा दिया। तो सी डी को हटाने का क्या बचता? ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ई एफ, तो हमने ला दिया ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर ई एफ। तो किसका प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है ट्रांजेटिव का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर आर इज ट्रांजेटिव। आर आपका क्या हो गया? ट्रांजेटिव हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, फर्स्ट में हमने आर को क्या दिखाया? रिफ्लेक्सिव। सेकंड में क्या दिखाया? सिमेट्रिक। थर्ड में क्या दिखाया? ट्रांजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि दस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपने देखा आर क्या है? रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ एंड ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं हेंस देके, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूव्ड कर दिए। यानी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा था कि एन जो है ऑल नेचुरल नंबर का सेट था, आर जो था वो रिलेशन है एन क्रॉस एन पर डिफाइन इस प्रकार से है कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। अब हमको शो क्या करना था? आर ई इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम आर को पहले क्या किए? रिफ्लेक्सिव किए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आर को हमने रिफ्लेक्सिव दिखाया, फिर आर को क्या किए? सिमेट्रिक दिखाया, फिर आर को क्या किए? हम ट्रांजिटिव दिखाया। यानी फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे कि 10 आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और लास्टली में हम बोल दिए हेंस देखे, हेंस आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से 12 के बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें ताकि आपका बोर्ड का जो पेपर देंगे 12 का उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो।
और जो भी अब रिलेशन में आपका अगर बचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में ज़रूर भेजिए। आप अपना जब वीडियो देखते हैं तो जो भी आपको चैप्टर बनाते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट में भेजो कि मतलब सर ये प्रॉब्लम है जो हमसे नहीं बनता है। हम देख लेंगे, अगर जो प्रॉब्लम आपका अगर होगा तो उस प्रॉब्लम पर हम वीडियो बना के फिर से डाल देंगे। ठीक है, आज यहीं तक।